हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, टॉपिक का नाम आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हम लोगों को ये पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, हम अपने लाइफ में क्या आपका ये कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं या कहाँ कहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा अपने एवरीडे लाइफ में। कोई एग्जांपल सर बता दीजिए, जो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया उसका कोई एग्जांपल बता दीजिए जो हम उसके इफेक्ट को देखे हों। ठीक है, हमने, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कोई इफेक्ट हम अपनी लाइफ में देखे हो सर, उसका कुछ टर्म बता दीजिए। ठीक है, तो वही क्लास है आज की, और आज की क्लास का टॉपिक देख लीजिए इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। चलिए, अब क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है। इसके अंदर आने का मतलब देखिए, कोई सब्सटेंस जैसे किसका किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, पहले तो ये जान लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए मेटल्स का हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मेटल का भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, मेटल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, और तो और ऑयली, ठीक है, फूड मटेरियल भी, ठीक है, फूड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन हो सकता है मेटल का, फूड का भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे कोरोजन के टर्म में हम लोग जानने वाले हैं। किस टर्म में जानेंगे? कोरोजन के टर्म में सीखेंगे हम। ठीक है, कोरोजन जो है वर्ड, ठीक है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो कोरोजन के टर्म में हम लोग सीख लेंगे, अभी जस्ट क्लास आता हूं। फूड का अगर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रेंसिडिटी के टर्म में सीखेंगे, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी के टर्म में हम फूड का ऑक्सीडेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में आप लोगों को पढ़ना है मेटल का ऑक्सीडेशन एंड फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन। मेटल का ऑक्सीडेशन में मैं कोरोजन की टर्म स्टार्ट करूंगा और फूड का रेंसिडिटी स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं कोरोजन के टर्म लिखता हूं। ठीक है, देखिए अब ये कोरोजन की स्टोरी देखिए आप। अब ये कोरोजन क्या होता है सर? ये कोरोजन वर्ड जो लिखा गया है ये वाकई में होता क्या है? देखिए, कोरोजन का मीन्स देखिए, पहले सपोज करिए ये आयरन रॉड है। ठीक है, ये क्या है? आयरन रॉड। अगर सपोज कर लिया जाए कि ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो। इस आयरन रॉड का क्या हो? ऑक्सीडेशन। इससे एयर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, या तो किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ इसका रिएक्शन हो। अगर ये आयरन का रॉड है, क्या है? आयरन का रॉड, इसके सरफेस पे, ये देखिए सरफेस उसका आयरन का, इसके सरफेस पे एयर आ जाए, ठीक है, वाटर पड़ जाए, एयर पड़ जाए या कोई वाटर आ जाए या कोई केमिकल सब्सटेंस इसके सरफेस पे आ जाए। मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन का या वाटर का या किसी केमिकल सब्सटेंस का जब एक्शन होता है तो मेटल्स जो होते हैं अपने आप को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। अगर लोहे की मैं बात करूं, आयरन की, तो आयरन को जब ऑक्सीजन मिलता है और वाटर जब मिलता है तो क्या होता है? अगर उसे ऑक्सीजन और वाटर मिल जाए तो आयरन के सरफेस पे क्या होगा बताइए? आयरन के सरफेस पे रेड ब्राउन कलर का लेयर आ जाएगा जिसे हम रस्ट कहते हैं। आयरन के सरफेस पे कौन सा लेयर आ जाएगा? रेड ब्राउन कलर का लेयर आ जाएगा जिसे हम रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रस्ट। अब ये देखिए, कोरोजन की डिफिनीशन समझ में नहीं है, तो कोरोजन की डिफिनीशन फिर से मैं बताता हूँ। कोरोजन क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर मैं डिफिनीशन नोट कराता हूँ। मेटल था ये, मेटल के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन, मॉइस्चर या किसी केमिकल सब्सटेंस का एक्शन हो जाए तो ये मेटल्स जो होते हैं ग्रेजुअली ईटन अप कह सकते हैं, मतलब धीरे धीरे ये मेटल्स अपने आप को खत्म करने लगेंगे। ये मेटल अपने आप को क्या करने लगेगा? खत्म करने लगेगा। ठीक है,
और क्या होगा, उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन की बात तो समझ में आ गई, डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग कोरोजन की, ठीक है। तो कोरोजन इज द प्रोसेस, लिखता हूं यहां पे, कोरोजन इज द प्रोसेस, ओके, नोट डाउन करिए, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are gradually eaten up by the action of air, okay, water or chemical substance, that is known as corrosion. What is corrosion? अब ये corrosion क्या होता है? Corrosion is the process in which metals are gradually eaten up by the action of air, water, moisture. ठीक, देखिए वाटर मॉइस्चर की बात है, फिर से बताता हूँ। ये मेटल था, मैंने सपोज कराया, ये सपोज करिए कि एक मेटल का रॉड है। क्या है ये? मेटल का रॉड है। इस मेटल के रॉड का जो सरफेस है, उस सरफेस पे ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर उसके सरफेस पे ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और उसको वाटर मींस मॉइस्चर मिल जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं एयर, वाटर, मॉइस्चर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मॉइस्चर भी मिल जाए, नमी मिल जाए उसे, और किसी केमिकल सब्सटेंस का अगर एक्शन हो जाए तो मेटल्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। दैट इज नोन एज कोरोजन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। एग्जाम्पल है उसका, लोहे पे जो रस्ट लग जाता है, लोहे का जो कलर जो है रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वही तो कोरोजन का एग्जाम्पल है। वही तो क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। जरा देखिए यहाँ पे आयरन होता है, आयरन को O2 मिल जाए और H2O मिल जाए, आयरन को क्या मिल जाए, O2 और क्या मिल जाए, H2O मिल जाए, ठीक है, वो भी XH2O लिखेंगे, क्या लिखने वाले हम लोग, X। ये XH2O क्यों लिख रहे हैं सर यहाँ पे? X का मतलब क्या है? X का मतलब कि X वेरी करता रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होगा, कम मॉलिक्यूल अगर पानी का मिलेगा तब भी रस्टिंग होने वाला है, और ज़्यादा अगर मैं आपको 5 कर दूं तो स्टूडेंट सोचेंगे क्या सर 5 ही मॉलिक्यूल होगा तो रस्ट होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल अगर मैं कर दूं तो बच्चे पूछते हैं क्या सर 2 ही मॉलिक्यूल होगा तो क्या रस्ट होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आयरन का देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, उसको मॉइस्चर मिल चुका, अब क्या होगा, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, अगर करना चाहें तो, ठीक है, इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे Fp देखिए 4 टाइम्स Fp है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, हो जाएगा बैलेंस, ओके। यहाँ पे डॉट, फिर से देखिए ध्यान से, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, ये वाटर मींस उसे मॉइस्चर मिला, तो ये आपको क्या मिला, रस्ट मिलेगा। वो क्या है, रस्ट है, ठीक है, उसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड में हाइड्रेटेड मतलब उस आयरन ऑक्साइड में पानी है, हाइड्रेटेड हो चुका है ये आयरन ऑक्साइड, और इसी का कॉमन नेम हम इसे रस्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, रस्ट, ठीक है, जो रेड ब्राउन कलर को आपको देखने को मिलने वाला मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो वाटर के साथ मतलब नमी मिली उसे। अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या मिला आपको, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है यही तो रस्ट है, यही तो क्या है, रस्ट है, और कोरोजन का एग्जाम्पल है ये, कोरोजन का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पूरी जो है ग्रीन कलर की दिखती है आप लोगों को, बट वाकई में वो ग्रीन है नहीं, वो दिखती आपको ग्रीन है बट वाकई में वो
ग्रीन नहीं था, उसका कोरोजन हो चुका है। वाकई में देखिए कॉपर का वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो आपकी कॉपर की बनी हुई थी, और कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा ना, कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। याद रख लीजिएगा, कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसका कलर ग्रीन कलर का हो गया। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर आ जाता है। आप लोग ने देखा होगा कि जो सिल्वर की जो भी आपके घरों में होंगे, ठीक है, उसको अगर ज्वेलरीज आते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं सिल्वर वगैरह के, तो उस पर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। उसे जब हम साफ कराएंगे तो क्या होता है, तो क्लीन हो जाएगा, चमकने भी लगता है, शाइनिंग सरफेस आ जाता है। मीन्स अपनी शाइनिंग सरफेस वो लोग खो देते हैं। बट ये जो मेटल है ना, मतलब मेटल के अंदर भी आयरन जो है ना, वो क्या होता है, रेड ब्राउन में कन्वर्ट होता है, अपने लेयर को अपने ऊपर एक लेयर लगा देता है। तो ये तो बात होगी सर कोरोजन की डिफिनीशन की। कोरोजन भी आ गया, कोरोजन के एग्जाम्पल भी हम लोग को आ गए, ठीक है, मैंने रिएक्शन भी बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कोरोजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल्स जो होते हैं अपने आप को धीरे धीरे खाने लगते हैं। कब खाने लगते हैं, जब उसे एयर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, या कोई केमिकल सब्सटेंस मिल जाए। कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है, मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर और केमिकल सब्सटेंस, दैट इज नोन एज कोरोजन। देखिए याद हो गया होगा, किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन या तो मीन्स ऑक्सीडेशन बोल दीजिए, किसी भी मेटल सरफेस का अगर ऑक्सीडेशन हो, मतलब उसको एयर मिल जाए, ओके, जब उसे ऑक्सीजन मीन्स एयर मिल जाए और उसको मॉइस्चर मिल जाए, तो वो मेटल जो होगा, वो जो आयरन रॉड की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होगा, रस्ट मीन्स रेड ब्राउन उसके ऊपर कलर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात है? अब तो सर रेंसिडिटी ये है, कोरोजन तो समझ में आ गया, कोरोजन के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए कि सिल्वर कलर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर जो है सर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है, कॉपर का भी ये कोरोजन होता है। ठीक है, उसके बाद रेड ब्राउन में आयरन कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। बट क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है क्या? अगर नहीं प्रिवेंट करेंगे तो हर साल जो भी चीज़ें अगर हमने आयरन की चीज़ें घर में बनवाया है वो डैमेज होता चला जाएगा। अगर कोई रेलिंग वगैरह लगी है या रेलवे वो जो आपका वो तो स्टेनलेस स्टील होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ब्रिज वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिज में ज़्यादातर या तो कोई रेलिंग्स अपने घरों पे देखे होंगे आयरन की बनी होती है। अगर उसका कोई प्रिवेंशन नहीं होता तो हर साल वो डैमेज होता और एक समय मतलब एक खराब हो जाता, समझ लीजिए। वो जितना रस्ट होता है ना वो पतला होता, अपनी डेंसिटी अपने आप को घटा देता है। कोरोजन जब होता है तो उस चीज़ को गला देता है, खत्म कर देता है उस चीज़ का। ठीक है, तो कोरोजन समझ में आ गया एग्जाम्पल को। बट क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं इसको प्रिवेंट। कोरोजन को हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रिवेंट करेंगे। कोरोजन का जो प्रिवेंशन होता है उसकी क्लास में आपको दिखा दूं। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। मेटल को कोरोजन से बचाया जा सकता है क्या सर? बचाया जा सकता है। देखिए फर्स्ट प्रिवेंशन देखिए इसका, कोरोजन का फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है? बाय पेंटिंग। क्या है? बाय पेंटिंग। आप क्या करिए, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आयरन के जो ऑब्जेक्ट हैं उन पे पेंट करवा दीजिए या पेंट कर दीजिए आप खुद। तो जब पेंटिंग उसका हो जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट का तो उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, पेंटिंग करवाने के बाद आप लोग ने देखा होगा कि जो भी आपके घर पे आयरन ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पर श्योर है कि पेंटिंग हुआ होगा। अगर पेंटिंग नहीं हुआ होगा तो कोरोजन पूरा रस्ट की एक लेयर बनी होगी रेड ब्राउन कलर का। आप चेक कर सकते हैं अपने घरों में, अगर पेंटिंग हुआ है तो आपको रेड ब्राउन कलर देखने को नहीं मिलने वाला, अदरवाइज दिखेगा आपको। ठीक है, तो पेंटिंग करने से आपका कोरोजन होने से प्रोसेस बच सकता है। ठीक है, आप देखिए सेकंड क्या कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग। क्या कर सकते हैं? बाय ऑयलिंग। ऑयलिंग करा दिया जाए, अगर मेटल के ऊपर ऑयलिंग किया जाए, मेटल्स को ऑयलिंग किया जाए तो भी क्या होगा, रेंसिडिटी ये कोरोजन से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है मेटल्स को।
ठीक है, मैं आयरन को टारगेट में रख के समझा रहा हूँ, मैं आयरन ऑब्जेक्ट को टारगेट में रख के समझा। अब गोल्ड पे मत लगाने लगना, गोल्ड भी कहना सर मेटल है तो क्या गोल्ड पे ही लगा दें, पेंट मार दें गोल्ड पे, गोल्ड पे पेंट मार दें, गोल्ड पे ऑयलिंग कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना, गोल्ड भी मेटल है। ठीक है, मैं आयरन को टारगेट में लिया हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे वो लोग अपने शाइनिंग सरफेस को खोते हैं। ठीक है, उन लोगों की शाइनिंग जो सरफेस है ना, ऊपर की जो शाइनिंग सरफेस होती है वो खत्म हो जाती है, बाद में कुछ उसका ऑक्सीडेशन ही होता है तभी खत्म होता है, उसको क्लीन कराएंगे अपना, फिर शाइनिंग सरफेस आ जाएगी। ठीक है, गोल्ड वगैरह को अगर गोल्ड का भी होता है जानते रहिएगा। ठीक है, उसका शाइनिंग सरफेस लूज कर देता है बस फुल, फिर जब उसकी ज्वेलर्स जो होते हैं साफ कर देंगे तो क्या होता है, फिर कुछ शाइन करने लगता है। तो ठीक है, मैं टारगेट में यहाँ पे किसको लिया हूँ, आयरन को, ना कि गोल्ड वगैरह। गोल्ड को समझ के आप गोल्ड को पेंट मार दिए तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका, आयरन को टारगेट में मैंने लिया। तो बाय पेंटिंग, पेंट करके आप बचा लीजिए। सेकेंड वन इज बाय ऑयलिंग, ऑयल कर लगा दीजिए। इस मेटल के रॉड पे अगर ऑयलिंग कर दिया जाए तो भी कोरोजन से प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन इज बाय ग्रीसिंग, क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेटल को अगर ग्रीसिंग किया जाए, आप लोग ने देखा होगा साइकिल वगैरह या बाईसाइकिल, ये मोटरसाइकिल की बात कर लीजिए, उसमें चेन जो लगा होता है, चेन जो चलाते हैं, ठीक है, साइकिल में भी लगी होती है, उसके चेन पे ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं। अगर नहीं कर, जिसके चेन पे अगर ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं होगा, आप देखिएगा कि चेन पूरा का पूरा चेन क्या होगा, रस्ट हुआ मिलेगा। 100% जो है वो पूरा चेन जो होगा वो रस्ट मिलेगा। अगर उसी की ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाते रहेंगे आप और फिर उसको क्लीन जब करेंगे ना तो शाइन करता हुआ आपको मिलेगा। मतलब ऑयलिंग ग्रीसिंग हुआ था, उसको रस्ट होने से वो प्रिवेंट किया था, वो खराब ही नहीं हुआ, वो रस्ट ही नहीं लगा उसमें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग। एक और प्रोसेस जान लीजिए, गैल्वेनाइजेशन एक आता है, गैल्वेनाइजेशन। ओके, क्या आता है, गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होगा कि मेटल्स के ऊपर क्या करेंगे, जिंक की एक थिन लेयर लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, आयरन जो होंगे रस्ट होने से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये तो रह गई बात आपकी कोरोजन की। किसकी बात हो गई, कोरोजन की। तो कोरोजन की डिफिनीशन पता चल गया, कोरोजन का प्रिवेंशन पता चल गया, एग्जांपल्स जान लिए, और तो और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम अपने रोजाना जिंदगी में जो है ये देखते हैं, ऑक्सीडेशन का जिसका कोरोजन देखे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी टर्म में। ठीक है, उसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है, रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है, इसको देखिए ध्यान से। फूड, मैंने अभी बताया आपको, अगर फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन हो तो वो रेंसिडिटी होता है। अगर फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो रेंसिडिटी हो जाएगा। बट रेंसिडिटी की डिफिनीशन नहीं आ रही है, तो डिफिनीशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो रेंसिडिटी क्या होती है, पहले ये जानते हैं। जिस फूड मटेरियल में, ठीक है, जिस फूड मटेरियल में ऑयल और फैट कंटेन्स होते हैं, अब क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई फूड मटेरियल है, जैसे चिप्स की पैकेट ले लीजिए, तो चिप्स की पैकेट में ऑयल भरा हुआ है, तरीके से ऑयली फूड है ना। फूड मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फूड मटेरियल्स में फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब उनका ऑक्सीडेशन होता है। फूड मटेरियल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके स्मेल्स और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएंगे, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी, द फूड कंटेन ऑयल एंड फैट, है ना, द फूड कंटेन ऑयल एंड फैट, देयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, है ना, उनका क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देन द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड विल बी चेंज, देन द स्मेल ऑफ फूड एंड टेस्ट ऑफ फूड, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। डिफिनीशन लिख लीजिए, रेंसिडिटी की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, डिफिनीशन लिख लीजिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ
फैट्स एंड ऑयल, है ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड बाय, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट चेंज स्टेट, है ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड, जो फूड के अंदर फैट और ऑयल है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। फूड में जो फैट्स और ऑयल जो प्रेजेंट थे उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड will be changed। अगर फूड मटेरियल में क्या हो, आपका फैट्स एंड ऑयल हो तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। फूड मटेरियल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडिटी, ये रेंसिडिटी। ओके, तो व्हाट इज रेंसिडिटी? जिस फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो टेस्ट स्मेल बदलने की प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। अब कुछ नहीं समझना है, इसमें बहुत इजी था ये। अब मैं बात करता हूँ चिप्स की पैकेट की। अगर एक चिप्स की पैकेट लाते हैं, दो मार्केट से लाते हैं चिप्स की पैकेट, एक चिप्स की पैकेट में पिन से होल करके उसके जो भी अंदर एयर फिल था उसको क्या करिए, प्रेस करके उस होल के थ्रू निकाल दीजिए बाहर। अब 2 दिन के लिए उसे रख दीजिए दोनों पैकेट को। अब 2 दिन बाद उस दोनों पैकेट को फाड़िए और दोनों में से एक एक चिप्स को खाइए। अब बताइए आपको कैसा लगेगा। एक जिसका आपने एयर निकाला था उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बैड हो चुके होंगे, टेस्ट और स्मेल दोनों बदल चुका होगा। लेकिन जिस पैकेट में से आपने एयर नहीं निकाला था उसका अभी आपका टेस्ट और स्मेल अभी भी गुड होगा, अच्छी लगेगी टेस्ट में। तो जिसका आपका टेस्ट और स्मेल बदल गया ना, उसका रेंसिडिटी हो चुका है, उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। वही तो समझा रहा हूँ। अब कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है इस रेंसिडिटी से, ठीक है। रेंसिडिटी से क्या बचाया जा सकता है फूड मटेरियल्स को। जो फूड मटेरियल्स होते हैं क्या उनको रेंसिडिटी से प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जिस फूड मटेरियल में ऑयल एंड फैट्स कंटेन होते हैं उनको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाए ना तो स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन होने से बचा दें तो टेस्ट और स्मेल बरकरार रहेंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखिए क्या करना है, यूजिंग रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यूजिंग रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे तो आप रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट प्रिवेंशन पता चल गया कि आप किसका यूज करिए, रेफ्रिजरेटर का यूज करिए। सेकेंड वन एंटीऑक्सीडेंट का यूज करिए, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट कराता है। एक्चुअली में ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक्चुअली में क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है उसकी स्टोरी में सुना। जी, हम एंटीऑक्सीडेंट का अगर यूज करते हैं तो रेंसिडिटी प्रोसेस होने से आप बचा सकते हैं फूड मटेरियल्स को। अब क्या होगा कि हमने क्या किया, फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट को डाल दिया। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, ये ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देगा, उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन ही नहीं, तभी तो इसको कहा जा रहा है एंटीऑक्सीडेंट। उस फूड मटेरियल का क्या नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देगा। वाकई में एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट के, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, BHT एंड BHA। ओके, BHA और BHT, इट इज द एंटीऑक्सीडेंट।
ये BHA और BHT जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। अगर फूड मटेरियल्स में इसको BHA को डाल दूं ना तो उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा देगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फुल फॉर्म नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटालेटेड है ना, हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसका फुल फॉर्म है ये। BHA जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रिवेंशन करता है कोरोजन से, रेंसिडिटी होने से, ठीक है। ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करने देगा। ये अगर इसको डाल दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करने नहीं देता। वाकई में ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनका फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं BHT का तो लिख सकते हैं आप ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, TOLUN, ठीक है, टोलिन, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये आपका दो एंटीऑक्सीडेंट्स के मारे। मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स वाकई में बता दिया आपको। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। जब फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी भी तो नहीं होगी, मींस उसका टेस्ट और स्मेल भी नीचे जो है बरकरार रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है, एक तो हो गया ये BHT लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है, दो ऑक्सीडेंट को मैंने नोट कर दिया। अब थर्ड क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग नाइट्रो, देखिए चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट, है ना, चिप्स पैकेट में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट, है ना, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस का हम क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर में हम अगर फूड मटेरियल्स को रखें तो भी नहीं रेंसिडिटी होगा। अब ये पता चल गया, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देंगे। चिप्स की जो पैकेट आती है ना उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होता है, वो नाइट्रोजन का वर्क है ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता, ऑक्सीजन को उसके साथ लगने ही नहीं देगा। अगर ऑक्सीजन लग गया ना तो उसका टेस्ट स्मेल दोनों खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा वो टेस्ट में और स्मेल भी खराब हुआ है, ठीक है। आप देखिए खाना वगैरह को अगर रात भर रख दीजिए ऐसे और सुबह खाइए, ठीक है, और एक सुबह को तुरंत बनवा लीजिए और एक रात का रखा हुआ खाना, दोनों में फ़र्क हो जाएगा, दोनों में फ़र्क हो, टेस्ट स्मेल दोनों बरकर। अगर 3-4 दिन बाद खाइए उसे, आज बना हुआ 4 दिन बाद खाइए और फिर उसी दिन का एक बनवा के खाइए, दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होगा। 4 दिन बाद जो खाएंगे, जो बना के रखा था, उसका टेस्ट स्मेल दोनों बदल गया होगा, टेस्ट भी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आएगी, खा ही नहीं सकते आप, खा तो सकते नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, स्मेल पूरी तरीके से, बट प्रिवेंट करके खा सकते हैं, खाते हैं लोग, प्रिवेंशन कर करके फ्रिज में रख के लोग खाते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक खाते हैं लोग, फ्रिज में रख देंगे खाते रहेंगे आराम से। तो रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, आराम से खाते रहते हैं लोग, उससे खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है जो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंशन करता है, ठीक है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लेंगे तो भी नहीं, एंटीऑक्सीडेंट जो है ये ऑक्सीजन लगने ही नहीं देगा फूड मटेरियल्स पे, जब ऑक्सीजन नहीं लगेगा तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ओके। नाइट्रोजन गैस चिप्स पैकेट में डाल दो फिर भी नहीं होगा आपको। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। अब ये एयर टाइट कंटेनर क्या होता है, ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें उस फूड मटेरियल तक एयर ही ना पहुंच पाए, बॉक्स में अच्छे से डब्बे में पूरी बंद करके, बिस्किट वगैरह देखते हो घरों पे रखा जाता है, बिस्किट को डब्बे में रख के पूरा अच्छे से बंद कर दिया जाएगा डब्बे को, और फटा पैकेट फटी हुई थी फिर भी बंद करके अच्छे से रखोगे ना, 2-3 दिन बाद खाओगे तो भी ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे लग रहा है कि पैकेट से फटा हुआ हो। लेकिन अगर डब्बे में पहले से होल है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डब्बे में होल होगा तो ऑक्सीजन पहुँच चुका होगा, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन, इसका रेंसिडिटी हो चुका होगा, स्मेल और टेस्ट दोनों बदल चुके होंगे। चलिए एयर टाइट कंटेनर की समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट है सनलाइट से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, सनलाइट से आप क्या करिएगा, आप दूर रखिएगा, ऑयली फूड मटेरियल्स को क्या करेंगे, सनलाइट से दूर रखने पे भी बच जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ बताया कि मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम अपने लाइफ, एवरीडे लाइफ में इसके क्या इफेक्ट देखते हैं। तो हमने मेटल पे देखेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो कोरोजन,
फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी। उसका मैंने डिटेल में डिफिनीशन, एग्जाम्पल, प्रिवेंशन सारी चीज़ें बताया बहुत ही अच्छे से। अभी भी कोई डाउट होता है तो क्या कर सकते हो आप, कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए और उसके अंदर आप जो भी डाउट्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक की क्लासेस हैं आपके, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी नेक्स्ट टॉपिक में रखने वाला हूँ। इसमें अभी कोई भी डाउट हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और नहीं भी अगर आता है तो भी बताइए, मैं न्यू वीडियोस इसी के टॉपिक पर फिर से बनाने वाला हूँ। रेंसिडिटी पे फिर से और इजी में बता दूंगा, कोरोजन और इजी में नहीं आएगा फिर बताऊंगा, बट ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो दूंगा। ओके, थैंक यू।